हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे उत्प्लावन बल क्या होता है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप वहां से देख लें। दोस्तों अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है और इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है, उसके बाद देखेंगे इसमें किस तरह काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो कहता है किसी तरल में डूबे वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया बल उसके द्वारा हटाया गया द्रव के बराबर होता है। इसका मतलब है तो किसी वस्तु को अगर आप किसी द्रव में डुबा रहे हैं तो जितना पानी वो हटाएगा उतना ही पानी उसके ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। मान लीजिए वो 1 केजी पानी अगर निकालता है तो 1 केजी के बराबर जो है पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो दोस्तों क्लियर है, वस्तु जो है जितना द्रव को विस्थापित करेगा हटाएगा उतना ही द्रव जो है वस्तु के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और इसी को आप बोल सकते हैं वस्तु के भार में जो कमी होगा वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। मतलब वस्तु जितना हटाएगा उतना ही बल लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। और नीचे से मतलब द्रव से जो वस्तु पर उत्प्लावन बल लगेगा इसके वजह से इसके भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो याद रखेंगे किसी भी वस्तु को अगर पानी में डुबोइएगा तो उसके भार में उतना ही कमी होगा जितना वो पानी को हटाएगा। कोई वस्तु जितना पानी को हटाएगा उतना ही पानी उस वस्तु को क्या करेगा, बल लगाएगा, जिसके कारण उसके भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो उसके भार में जो कमी होगा वह वस्तु के द्वारा हटाए गए जो द्रव है उसके भार के क्या होगा, बराबर। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। एक 5 केजी का वस्तु है, एक बकेट लिए हैं, बाल्टी लिए हैं, एक बर्तन लिए हैं जो पानी से भरा हुआ है। अब 5 केजी को इसमें हम लोग डाल रहे हैं और मान लीजिए इसे डालने पर 1 केजी पानी निकल गया। तो अगर 1 केजी पानी जो है निकल जाता, बाहर निकल जाता, हट जाता है तो इसके द्वारा कितना पानी निकला, 1 केजी निकला। अब इस वस्तु का जो भार आपको महसूस होगा, जो आभासी भार होगा वो कितना होगा, 5 केजी का था और 1 केजी पानी निकाल दिया तो इसका आभासी भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 केजी। तो यह वस्तु जो है 4 केजी का आपको महसूस होगा क्योंकि 1 केजी पानी निकाल चुका है। अगर यह वस्तु 2 केजी पानी निकालता तो इसका आभासी वजन कितना दिखता, 3 केजी दिखता। तो क्लियर है, कोई वस्तु को अगर आप पानी में डुबो रहे हैं तो वो जितना पानी को निकालेगा उतना ही उसके भार में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। कोई वस्तु अगर 2 केजी पानी निकाल रहा है तो उस वस्तु के भार में 2 केजी का कमी हो जाएगा। 5 केजी अगर कोई वस्तु पानी को निकाल रहा है तो उसके भार में 5 केजी का कमी हो जाएगा। जितना पानी को निकालेगा वस्तु उस वस्तु के भार में उतना ही क्या हो जाएगा, कमी होगा। इसको ध्यान रखेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं। तो ऐसे बोलिए तब या ऐसे बोलिए तब, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, अगर किसी वस्तु को आप द्रव में डाल रहे हैं तो जितना वो द्रव को हटाएगा उतना ही द्रव वस्तु के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और वस्तु के द्वारा जो बल लग रहा है उसके कारण क्या होगा, वस्तु के भार में कमी आ जाएगा। कहीं वस्तु यहाँ पे है और नीचे से कोई बल लगेगा तो इसके भार में क्या आ जाएगा, कमी आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी भार बोलते हैं। और कितना कमी होगा, तो वस्तु के भार में उतना ही कमी होगा जितना वो पानी को हटाया है। 1 किलो पानी को हटाएगा तो वस्तु के भार में 1 केजी का कमी आएगा। अगर 10 केजी हटाएगा तो वस्तु के भार में 10 किलो का कमी आएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बता दिए, यही 5 केजी का है। अगर ये 4 किलो पानी को हटा देता तो इसका आभासी जो भार है, इसका भार कितना हो जाता, 5 - 4 1 केजी का ये महसूस होगा, ठीक है। तो वास्तविक भार इसका 5 केजी है, लेकिन जितना पानी को हटाएगा तो ये आपको उतना ही हल्का दिखेगा, मतलब इसका आभासी भार उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 केजी पानी हटाया तो इसका आभासी भार कितना हो जाएगा, 4 केजी हो जाएगा। अब इसमें कुछ बिंदु को ध्यान रखेंगे। वस्तु जब अपने भार से अधिक द्रव हटाएगा तो वस्तु जो होगा तैरेगा। कोई वस्तु को पानी में डाल दिए और अपने भार से अधिक, मान लीजिए 5 केजी का है, 5 केजी से अधिक अगर पानी को निकाल देता है तो वस्तु जो है पानी में क्या होगा, तैरेगा। तो वस्तु जब अपने भार से अधिक पानी को हटा देगा, निकाल देगा तो क्या होगा, तैरेगा। दूसरा ध्यान रखेंगे, वस्तु जब अपने भार के बराबर पानी को हटाएगा तो वस्तु जो होगा तैरेगा, लेकिन डूब के तैरेगा।
ऊपर सतह पर नहीं तैरेगा, नीचे जाके तैरेगा। ठीक है, यहाँ पे फिगर भी बनाए, नीचे जाके क्या होगा, तैरेगा। कोई वस्तु लिए 10 kg का, ठीक है, और पानी में डाल दिए, ठीक है, अब उसको डालेंगे तो 10 kg अगर पानी निकालेगा तो तैरेगा, लेकिन क्या होगा, बीच में जाके तैरेगा। ऊपर कब तैरेगा, जब अपने भार से अधिक पानी को हटाएगा। तो वस्तु जब अपने भार से अधिक पानी को हटाएगा तो सतह पर तैरेगा, जब अपने भार के बराबर पानी को हटाएगा तो बीच में जाके तैरेगा। ठीक है, और अंतिम बात ध्यान रखेंगे, वस्तु जब अपने भार से कम पानी को हटाएगा तो वस्तु जो है पानी में डूब जाएगा, मतलब जाके तल में क्या होगा, बैठ जाएगा। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से इन तीनों बिंदु को ध्यान रखेंगे, इस पे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये बिंदु भी ध्यान रखेंगे, इस पे भी प्रश्न पूछा गया, वस्तु के भार में जो कमी होगा वस्तु के द्वारा जो हटाया गया पानी है उसके बराबर होगा, उस द्रव के बराबर होगा। ठीक है, और आर्किमिडीज का ये जो सिद्धांत लिखे इसको ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है, इसीलिए इसको ध्यान रखेंगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि पानी जितना वस्तु पर बल लगाएगा वस्तु का भार में उतना ही कमी होगा। ठीक है, और वस्तु के भार में कितना कमी होगा, जितना वो पानी को हटाएगा। तो तीनों बात को एक ही मान के चलिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखेंगे, इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और इस चैनल से जुड़ के अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।